हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की असाइनमेंट, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी गई थी। उसको आपने सॉल्व किया होगा और उसमें जो भी डाउट हो अब आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसको अच्छे से देखना, ठीक है। और जहां भी डाउट हो फिर भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था। इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पहले इसको क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला है कि ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है? 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसने बोला है कि ईच रो ऑफ ए हैज एलिमेंट्स, कि मतलब कि जो भी रो होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे हर रो में। तो अब जैसे ये है हमारे पास, मैट्रिक्स बना देते हैं रफली एक बार साइड में। ये है जैसे 3 रोज होनी चाहिए और कितने होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो 3 रोज होनी चाहिए। फर्स्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट रो होगी, ठीक है। ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये बन गई 3 रोज। अब 3 रोज में क्या होगा, 4 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम बना दो। यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही सेकंड रो में 4 कॉलम्स, ये वाले। तो यहां से अब देखो कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हर एक रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और कितना आ जाएगा, 4। तो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं हर एक रो में। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो 12th क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये जस्ट बेसिक असाइनमेंट है, ठीक है। थोड़ी एडवांस भी आएगी आगे। अब उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें से बताओ कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है। तो सबसे पहले तो देखो ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये बी ऑप्शन है। हमने सीखा था कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। तो ये तो स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है ही नहीं ना। इसमें देखो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, ठीक है। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नीचे वाले डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये वाले यहाँ पे देखो, जो ये थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है। इस ऑप्शन में देखो जो नीचे वाला एलिमेंट क्या दे दिया, 6 दे दिया। तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया हमारा। अब ऐसे ये जो है हमारा डी ऑप्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी कौन सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसकी देखो नीचे वाली मेन डायगोनल की एंट्री सारी की सारी जीरो हैं। ऊपर वाली देखो सारी एक ट्रायंगल सी बन रही है ना। और साथ में एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि बताओ कि ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमने सीखा था कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए हमारे पास, जीरो बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 1 बाय 1 हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो, जिसका मतलब जीरो बन जाएगा तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में देखो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस में 3, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, जो कि कितना है, नॉन जीरो है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बी ऑप्शन को चेक करो, 3 3 जा 9, माइनस में 4, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 5, जो कि नॉन जीरो है। तो ये भी क्या बन के हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसके बाद सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 × 1 0, माइनस में 1 × 2 -2, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आ गया यहाँ से, -2 आ गया। तो ये भी हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन। और इसमें डिटर्मिनेंट देखो, 6 2 जा 12, -4 3 जा 12, जीरो आ रहे डिटर्मिनेंट इस केस में। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स दे दी 2 ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स दे दी 2 ऑर्डर की। इसके अंदर ना क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये मैट्रिक्स बनानी है, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है ए के साथ और -3 की मल्टीप्लाई कर देनी है बी के साथ।
उसके बाद उसका जो है डिटर्मिनेंट बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2A मैट्रिक्स हमारे पास। बहुत बेसिक से करवा रही हूँ और अच्छे से समझना। ठीक है, इनिशियली तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है ना तो थोड़ा टफ लगने लग जाता है। तो अच्छे से करना अभी से ही, तब जाके चीजें आसान लगेंगी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, देन 2, देन 0। ये हमारी 2A बन गई। उसके बाद क्या करना है, बी मैट्रिक्स को किससे करना है, -3 से, या 3 से कर दो, 3B बनाओ। 3B मैट्रिक्स क्या बन, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 3 2 जा 6, 9, 15, -3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस कर दो। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, 10 -6 4। इनका डिफरेंस किया है। ठीक है, ये न्यू मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास कौन सी है, 2A -3B। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो 10 -6 4, 4 -9 -5, 2 -15 -13, उसके बाद 0 -3, 0 माइनस में और एक ऑलरेडी माइनस है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये वाली जो ये न्यू मैट्रिक्स आई है हमारे पास, ये वाली जो मैट्रिक्स है, अब इसका जो है अपने को डिटर्मिनेंट पूछा है क्या आएगा। तो अब देखो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 4 3 जा 12, -13 5 जा 65। और ये जो माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जो ऑलरेडी है, और एक और माइनस आता है जो फॉर्मूला में होता है, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 65। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 53। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इसने, कि ए जो है हमने कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, सबसे पहले नॉन जीरो मैट्रिक्स लेनी है, और लेनी भी किस टाइप की है, कॉलम मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो हमने लिया है यहाँ पे m×1। इट मीन्स कि जिसके अंदर m रोज हैं और एक कॉलम है। ठीक है, उसके बाद बी मैट्रिक्स ली है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और कौन सी है, रो मैट्रिक्स है, और जिसके अंदर एक रो है और n कॉलम्स है। ठीक है, ये बन गया यहाँ से। अब ये कहता है कि ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो, उसके बाद बताओ कि रैंक क्या आ सकता है। तो हम इसको ना एग्जाम्पल से ही करेंगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल कंसीडर करके, जैसे कि वो आसान होता है डिस्कार्ड करना एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि मैंने ए मैट्रिक्स को कंसीडर कर लिया, ये जो एग्जाम्पल कंसीडर करना ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, इनिशियली तो थोड़ा लगेगा कि कैसे लेना है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स लेनी है m×1 ऑर्डर की, तो मैंने ले लिया सपोज करो 2×1 ऑर्डर की, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और एक कॉलम है। जैसे कि नॉन जीरो लेनी है तो मैंने सोचो यहाँ पे 1 ले लिया और इधर 0 ले लिया, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद बी उठा ली हमने, जिसके अंदर फर्स्ट 1 रो होनी चाहिए और कॉलम कितने भी हों। तो मैंने एक बार उठा लिया 1×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बी ले ली। ठीक है, तो यहां से देखो अब इसकी एंट्री कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 0, यहाँ ले लिया मैंने 2, यहाँ सपोज कर लिया मैंने 3 है। ठीक है, ये ले लिया, ए और बी मैट्रिक्स लिख दी। अब इन दोनों की करनी है अपन ने प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए बी की प्रोडक्ट करते हैं तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान से 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। 2 रोज आएंगी और 3 कॉलम्स आएंगे, 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, फर्स्ट रो यानी 1 की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 0, उसके बाद सेकंड 2, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस 0 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0 के साथ, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ से 0 बन जाएंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इसका जो रैंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n बोल रहा है n। तो n अपना इसके साथ कंपेयर करें, बी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर, n कितना है यहाँ पे 3, बट यहाँ हमारा रैंक कितना रहा है, इस ए बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, एक ही है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है 1 है, और यहाँ बोल रहे हैं कि 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता। तो ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से कट हो गया। नेक्स्ट में देखो ये वाला भी, इसमें कितना बोल रहे रैंक आना चाहिए 3 - 1 यानी कि 2 आना चाहिए, बट हमारा रैंक कितना है 1, तो ये भी कट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है कि रैंक जो आना चाहिए 3 या उससे बड़ा आना चाहिए, हमारा रैंक ही 1 आ रहा है, तो ये भी कट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने 3 ऑप्शन को इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको भी सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में आपको ना इसमें एक रिजल्ट बता दूं, उसकी हेल्प से आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इस रिजल्ट के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आया था इसी ईयर, जो डीएसएसबी ने एग्जाम लिया था पीजीटी का, पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। आई थिंक जो शिफ्ट थी इसकी 19 जुलाई की थी, उसके अंदर आया था। ठीक है, तो इस रिजल्ट को इम्पोर्टेंट है माइंड में रखना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे रैंक है कितना, बस एक रिजल्ट याद रखोगे, इसके बेस पे हो जाएगा ये क्वेश्चन इजीली। जैसे यहाँ है हमारे पास रैंक ऑफ ए, और इधर लिख दिया हमने रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से याद कर लेना ये वाला। तो इसमें 3 है। ठीक है, 3 मेन चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है आपने। तो फर्स्ट है कि इन केस अगर हमारा जो रैंक है ए का वो कितना आ जाता है हमारे पास, एग्जैक्टली जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतना आ गया, एन आ गया रैंक, तो उस केस में एडजॉइंट का जो रैंक होता है वो भी कितना होता है, डायरेक्टली बता देना है एन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ए का जो रैंक है वो एन में से एक कम कर दिया, ऑर्डर में से एक कम कर दिया, तो उस केस में जो इसका रैंक आएगा एडजॉइंट का वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, कितना आएगा 1। और एक और थर्ड है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका अगर रैंक है n-2 से छोटा या उसके बराबर, यानी यहाँ पे ये रैंक है लेस देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब n-2 भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है, उस केस में जो रैंक आएगा एडजॉइंट का वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर मैट्रिक्स ए का रैंक n है तो एडजॉइंट का रैंक भी n आएगा, अगर मैट्रिक्स ए का रैंक n-1 है तो एडजॉइंट का रैंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैट्रिक्स ए का रैंक n-2 या उससे छोटा है तो उस केस में एडजॉइंट का रैंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि ए का जो रैंक है वो कितना है, n-1 है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि रैंक ऑफ एडजॉइंट है 1। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे इसने स्पेशली एक चीज मेंशन करी है, कितना है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो इस चीज को अप्लाई करना है अच्छे से आपने। तो इसके लिए सबसे पहले सपोज करो, जैसे कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 2 ले ली। ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास कोई भी, तो उस केस में जो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास, अब इस केस में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे पुट करो तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, 1 आया। उसके बाद ध्यान से देखो तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 2 था हमारे पास। ठीक है, उसमें से एक कम किया हमने, रैंक ऑफ ए जो निकाला है वो कितना है, 2 में से एक कम किया तो 1 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज होल्ड हो रही है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो ये वाली ना यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ध्यान से कर लेना, सीधा हो रहा है। तो इसका एडजॉइंट का रैंक कितना आ जाएगा, 1 होगा। अब जैसे n की वैल्यू आप 3 भी लोगे, जब मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 3 ले ली, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, यही बनेगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 लोगे तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 3 माइनस में 1 2, तो यहाँ से देख लेना यही वाला बन जाएगा। ठीक है, और 7th क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन ना आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे, मतलब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी जो रैंक वाला अपन ने किया था। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे पूछा है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो है इनक्वालिटी लिखवाई थी मैंने, बस उसके बेस पे है क्वेश्चन। तो ए अगर मैट्रिक्स है, सपोज करो कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अगर ए मैट्रिक्स मेरी हुई 0, तो उस केस में उसका रैंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए कितनी हुई, ए मेरी हुई 0 मैट्रिक्स, तो उस केस में इसका रैंक 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए कितना बन जाएगा मेरे पास, 0 भी आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है ना, तो रैंक ऑफ ए 0 भी आएगा। अगर मैंने ए को ले लिया नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई भी ले ली नॉन जीरो मैट्रिक्स, मान लो उसकी एक रो क्या है, नॉन जीरो है, उस केस में उसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स का रैंक है वो 0 या उससे बड़ा ही होएगा ना यहाँ पे। अगर मैंने मैट्रिक्स ले ली, मान लो मैंने ये ही ले ली मैट्रिक्स, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली जिसकी ए की एंट्री है 1, तो इस केस में इसका जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो रैंक की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, या तो 0 या 1। ठीक है, तो 0 और 1 बन रही है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये केस भी हो सकता है, बी ऑप्शन वाला भी हो सकता है, और ये चलो ये तो सही है। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया हुआ अभी। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद रैंक ऑफ ए जो है वो किससे कम होता है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट बताया था, किसका मिनिमम होना चाहिए, ये जो ऑर्डर में एम और एन लिखा होता है इसका मिनिमम होना चाहिए। कि रैंक ऑफ ए जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर इनक्वालिटी की फॉर्म में लिखना हो तो वो किससे लेस होता है, मिनिमम होता है किसका, जो भी रोज और कॉलम होते हैं उनका। यहाँ पे मिनिमम ऑफ एम एंड एन, तो कौन सा रिजल्ट सही हो जाएगा, यहाँ से एम और एन आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिजल्ट बेस ही था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 8th क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक की जो डेफिनेशन थी वही है, बस उसको अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो वो किस टाइप की होगी। मान लो कि ये ए कोई मैट्रिक्स है, मैं जस्ट वैसे ही बता रही हूँ या आप कर लोगे क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ये स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है किसी भी, यहाँ पे क्या होता है, के कोई क्या होता है, स्केलर होता है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है ऊपर वाली सारी एंट्री 0, मेन डायगोनल पे सेम एलिमेंट आता है के आएगा। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ए में तो है ही नहीं, ये कंडीशन होल्ड ही नहीं हो रही, ना बी में हो रही है, तो सी ऑप्शन में आ रही है। तो सी हमारी किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन में। इसमें जस्ट पूछा है कि ए बी और सी, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास ए और बी और सी 3 मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर दे दिए इन्होंने फिलहाल। फर्स्ट मैट्रिक्स ए 1 क्रॉस 3 की है, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, सी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हम एक ए बी सी मैट्रिक्स बनाते हैं इन तीनों की प्रोडक्ट करके। ठीक है, उसके बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ए और बी की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीज यहाँ पे ये कॉलम इसके सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 3 ऑर्डर की बन जाएगी ए बी।
उसके बाद ए बी मैट्रिक्स 1x3 ऑर्डर की होगी, उसके बाद उसी मैट्रिक्स की सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, 1x1 ऑर्डर की। तो 9th का भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इस टाइप की मैट्रिक्स हैं, पता नहीं नॉन जीरो है जीरो है, बस ये बोल दिया कि ए और बी की प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसको आप एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उसकी हेल्प से इजीली एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शंस को। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसकी एंट्रीज हैं 0 1 एंड 0 एंड 0। और सेकेंड मैट्रिक्स बी मैंने कंसीडर कर ली जिसकी एंट्रीज हैं 1, यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, और यहाँ पे भी 0। अब आप जब ए और बी की प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एक नल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो कौन सी बनेगी यहाँ पे हमारी, नल मैट्रिक्स। तो ये बनेगी हमारी नल मैट्रिक्स। तो अब ध्यान से देखो कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि ए को 0 लो या फिर बी मैट्रिक्स को 0 उठाओ। ये जरूरी है, जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ली, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया ए। इसमें एंड वर्ड यूज हो गया कि दोनों ही 0 मैट्रिक्स उठाओ, तो जरूरी नहीं है, दोनों की दोनों भी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो हैं। तो ए और बी दोनों इनकरेक्ट हो गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं, नेसेसरी तो नहीं है कि ए को 0 लो और बी को 0 लो। तो डी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट होंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन क्या है। 11th भी क्या बोल रहा है, रिजल्ट बेस है ये वाला भी, इसके भी लिखवाए थे ट्रांसपोज वाले, जो था हमारे पास ट्रांसपोज वाली जो डेफिनेशन थी उसके साथ प्रॉपर्टीज बताई थी। इसमें बोला है कि फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करो। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में कई बार नोट लिखा होता है, इनकरेक्ट लिखा होता है, फॉल्स लिखा होता है, तो कभी कभी जल्दबाजी में हम देख नहीं पाते कि यहाँ फॉल्स लिखा है क्या है, तो हम टिक कर देते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बताया था क्या होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज है, प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे ओपन होता है, इसकी प्रॉपर्टी थी डायरेक्टली रिवर्सल लॉ बताया था आपको, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ से इसका जो ट्रांसपोज होएगा वो रिवर्स में ओपन होएगा, यानी बी ट्रांसपोज और फिर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग दे रखा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बाकी जो ये हैं बी और सी और डी ऑप्शन में, ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स करेक्ट है। ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आती है, और ट्रांसपोज जो होता है डिफरेंस के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे, और ट्रांसपोज और इनवर्स क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आ गया समझ। उसके बाद चलते हैं 12th क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2025 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्री क्या है, 1 है। तो देखो अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा इजीली। जैसे कि मैंने ले लिया, मेरे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे, जिसकी एंट्रीज कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। तो अब ध्यान से बताओ इसका ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो कितना आ रहा है, 1 + 1 2, तो जितना ऑर्डर था उतना ही आ गया 2। तो यहाँ पे भी बताओ सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, 1 1 1 करके 2025, तो इसका भी ट्रेस कितना आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। अगर इसी में पूछ ले इसका रैंक कितना है, इसी मैट्रिक्स का, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और आगे आएगा यही कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि कोई मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 1 है, तो बताओ उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 1 होगी, एक क्या होगी, 2025। ठीक है, और इसमें जो आइगन वैल्यू आई है, ये 2 टाइप्स की आइगन वैल्यू आएंगी।
ये वाली एक ट्रेस बन जाता है और एक 1 बन जाता है। तो यहाँ से ये आइगन वैल्यूज बनेंगी इसकी, नहीं एक इसका 0 बनेगी आइगन वैल्यू, एक 0 आइगन वैल्यू होगी और एक ही होगी। और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 0 की, वो n-1 होगी, मतलब n-1 टाइम्स 0 आएगा। और यहाँ पे जो 2025 होगी ये आइगन वैल्यू एक बार आएगी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी सीखेंगे आगे जाके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी। डायगोनलाइजेबल कब होती है मैट्रिक्स, उस केस में ये सब सीखेंगे, AMGM का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना, ठीक है, ये चीज कैसे हम करेंगे ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। इसमें क्या बोला है 13 में कि मेरे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखो ट्रू स्टेटमेंट को टिक करना है, ठीक है। इसमें बोला है कि ए और बी कैसी हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो बताओ कि उनका सम भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ये बताओ। इन केस अगर मैं ले लूं, सपोज करो कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी मेरे पास है वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन कैसी लिया मैंने, नेगेटिव वाली, नेगेटिव वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर इसमें ले लो आप, कोई भी ले लो, 2 ऑर्डर की ले ली मैंने, ये भी 2 ऑर्डर की, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। अब इन दोनों का जब सम करोगे ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, वो नल मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। तो क्या ये ए प्लस बी कर रहे हैं वो नल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नहीं है। हमने बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना ना हो तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये सिंगुलर आ गई, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में बोला है कि ए और बी क्या है, दोनों की दोनों क्या है, नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों ही नॉट इन्वर्टिबल है, तो क्या ए प्लस बी हमारे पास इन्वर्टिबल आएगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ए मैट्रिक्स, बी ऑप्शन के लिए एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट करी हमने, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब उनका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इट मीन्स वो सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे -1, 0, फिर 0 और यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे देखो ए और बी का जब सम करेंगे तब क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगी ना, बस यही एंट्री, यहाँ पे ये -1 है और यहाँ पे 1 है। जब हम ऐड करेंगे कोरस्पोंडिंग पोजीशन को तो ये भी 0 बन जाएगा, तो सम भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। तो ये बोले कि इन्वर्टिबल होएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल ले लेना आप, ए और बी को कंसीडर कर लेना ये सेकंड ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है कि ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो उनका सम बताओ कि इन्वर्टिबल आएगा या नहीं, मतलब ये पूछ रहा है कि मे और मे नॉट इन्वर्टिबल। अब हमने देख लिया कि ए मैट्रिक्स ये थी इन्वर्टिबल थी, ये बी भी क्या थी, इन्वर्टिबल थी, तो इनका सम क्या आया था, इन्वर्टिबल नहीं आया। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ, दोनों कोई आइडेंटिटी ले लेती हूँ, तब इन्वर्टिबल आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मे और मे नॉट। और ये जो डी ऑप्शन है इसको कैसे बोल लें कि इनकरेक्ट हो सकता है, ए और बी कैसे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उनका सम भी क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर आएगा। इसके लिए एग्जांपल ये वाला ले लो, जैसे मैंने ए का मैट्रिक्स कंसीडर कर ली यहाँ से, डी ऑप्शन के लिए यहाँ पे उठाया मैंने 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या है 0, यहाँ पे 0, ये ए मैट्रिक्स है। उसके बाद बी कंसीडर कर ली, ये वाली मैट्रिक्स, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या बनेगी, एक 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, जो कि क्या होती है हमारे पास, इन्वर्टिबल होती है। तो इसमें बोल रहा है कि इन्वर्टिबल नहीं होगी, सिंगुलर बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये किसके लिए हो गया, ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट हो गया डी के लिए, ठीक है।
अब चलते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे दिया, ए मैट्रिक्स दे दिया हमारे पास, ठीक है, और जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास क्या, 3 x y और 0। इसमें ये बोल दिया कि ये कैसी मैट्रिक्स है, इसने ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें जो x और y है वो बताओ क्या आएंगे। तो हम इसके लिए अब देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, सबसे पहले रोज को क्या बना देंगे, कॉलम में, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हम इसका क्या लिखते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोज। ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर दो बस। 3 यहाँ पे, x यहाँ, y, फिर यहाँ पे 0। अब ये बोल रहा है कि ये कंडीशन कह रही है कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, ट्रांसपोज और ये वाली, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। सेम आएंगी तो हमने सीखा था कि दोनों की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें भी 3 है और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये जो सेकंड एलिमेंट है इसमें x किसके इक्वल होगा, y के होगा। अब जो थर्ड एलिमेंट है y जो है, ये y किसके इक्वल होगा, a का, ए ट्रांसपोज में x के इक्वल, y इक्वल टू एक्स, 0 0 के है। तो क्या कंडीशन आई, c इक्वल टू, सी ऑप्शन आ जाएगा, x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये इसमें है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बताओ इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो हमने ये सीधा रिजल्ट देखा था, ये आप क्लासेस में देख लेना, उसमें डायरेक्ट बताया था कौन सी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप वहां से देखना। 16 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों है, तो कौन सी होती है, बताया था ये भी। तो वो क्या होनी चाहिए, नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस दोनों होंगी। कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो एक साथ, तो कौन सी होती है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसका चलते हैं हमारे पास 17th। ये भी डायरेक्टली रिजल्ट है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं हमारे पास, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है। तो उसके बाद बताओ कि एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है। ये भी रिवर्सली ओपन होता है, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ बी पहले, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें भी ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 18th। इसमें बोले कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, कि ए कोई यहाँ पे एक स्केलर है इसमें, ए मैट्रिक्स में, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने का मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 लेके चलना है बस, फिर उसके बाद आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमने किया, सपोज फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट वन एज इट इज, उसके बाद क्या, फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो बचा कौन सा, ये वाली मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट लिख दो, कितना आएगा ये वाली का, 6 -6 -1 -7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद यहाँ साइन क्या लेंगे, इसकी पोजीशन ओड है यहाँ पे, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, -3। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचेगा यहाँ, फर्स्ट रो को छोड़ा, इस वाले को छोड़ दिया, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को सॉरी, सेकंड कॉलम को लीव कर दो। तो क्या बचेगा, ये A1 और 0 और -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट, -A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीव कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, पोजीशन +2। उसके बाद क्या होगा, इसको छोड़ देना, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, तो क्या बचेगा, ये वाली मैट्रिक्स बचेगी, A601। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ए आ जाएगा इसका, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ए। अब ये जो है कैसी मैट्रिक्स दी थी, सिंगुलर, तो इस सारे को किसके इक्वल लेके चलना है, 0 के। तो यहाँ पे आएगा -7, और ये माइनस माइनस +3A, 3A + 2A, 5A हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू यहाँ से देखना कितने आ जाएगी, 7/5 आ जाएगी। तो -7 + 5a, इसको आप सोल्व करना तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 7/5। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बी। तो ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे। इसमें देखो कि क्या बोल रहा है, 19 क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट बताओ इस मैट्रिक्स का। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखो कितने ऑर्डर के है। यहाँ पे देखो इसकी रोज जो है वो कितनी है, 6 है, और कॉलम भी कितने हैं, 6। तो इसका ऑर्डर है 6x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब जैसे ये बहुत बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। जैसे हमने तो सीखा एक्सपेंड वाले फॉर्मूला से 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही। ठीक है, इसका भी एक्सपेंड से हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो इसका एक आप रिजल्ट याद रखना कि अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो उसके लिए क्या रिजल्ट है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि इस टाइप की अगर मैट्रिक्स है, यहाँ पे जनरल रिजल्ट लिख देती हूँ और ये अप्लाई हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, यहाँ पे n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ एंट्रीज जो हैं इस डायगोनल पे ए हैं। यहाँ पे एंट्री सारी की सारी क्या है, ए हैं, और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, मतलब n ऑर्डर किया। और इधर नॉन डायगोनल पे भी क्या एंट्रीज हैं, बी है, यहाँ पे भी बी, और यहाँ भी बी, और ऐसे भी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ सब एंट्रीज 0 हैं, यहाँ सारी की सारी एंट्रीज 0, यहाँ भी सारी 0। तो इसके 2 केस बनते हैं कि अगर ये n जो ऑर्डर है ये क्या हो, इवन हो और ओड हो। तो इसका आप याद रखना, यहाँ पे अगर हमारे पास n क्या हो, n इज इवन, इवन नंबर हो, n लो हो यहाँ पे इवन, तब क्या है डिटर्मिनेंट इसका लेना है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। क्या करते हैं ना, a² - b², जो भी होगा a उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। इसमें बताया कि n अगर इवन है तो क्या लेना है, ये जो a है इसका स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, उस पूरे की पावर n/2 ले लेना है। ठीक है, और n अगर ओड है तो क्या लेना है आपने, a + b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, a² - b², उसकी पावर लेनी है कितनी, n-1/2। यहाँ पे n-1/2 है, यहाँ सिर्फ क्या है, n/2 है। ठीक है, जब n को क्या लेना है, ओड, तो n-1/2 लेना है, और यहाँ पे n/2। ठीक है, ये लेना है। अब जैसे हमारे पास n यहाँ पे कितना है, 6 है, इवन है, तो कौन सा होल्ड होएगा हमारे पास, ये वाला लेंगे। तो a कितना है यहाँ पे, 1, 1 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर पावर कितनी आएगी, 6/2, तो इसका हाफ, 6/2 यानी हाफ हो गया। तो ये कितना आएगा, 1² - 2² -3, उसकी पावर कितनी है हमारे पास, -3 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, -27। तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये वाला सी ऑप्शन। तो ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब उसके बाद चलते हैं 20th क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ वो कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी, इनवर्टिबल होगी, या फिर स्क्यू हर्मिशियन होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ ये वाला, यहाँ पे मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, 0 0 0 0, यहाँ पे मेरे पास सपोज करो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ भी 0 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ -1, यहाँ पे भी 0। तब ध्यान से देखो ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या ये सिंगुलर है, नहीं, ये क्या सिंगुलर है, यस हाँ है ये सिंगुलर। और बताओ ये नॉन सिंगुलर है, इसमें देखो ये एक रो ही 0 बन गई, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ से सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर वाला कट गया यहाँ से, बी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ऐसे सी ऑप्शन इन्वर्टिबल नहीं होगी, और ये स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं आएगी।
ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ग्रुप में ये असाइनमेंट फिर से भेज दी जाएगी विद आंसर्स। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना आप ये। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो किस पे होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।